मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग, है ना, मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग। जो CO होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बॉन्ड्स बना लेता है ना, CMI के साथ। ठीक है, तो मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग, है ना, ये भी आता है, देखो बोर्ड्स में भी आता है। ठीक है, ठीक है। कार्बोनाइल किसको बोलते हैं? CO को, C ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, इसको बोलेंगे हम कार्बोनाइल। ठीक है, तो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कैसा होता है कि इसमें, है ना, इसका यदि हम MOT कॉन्फ़िगरेशन देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? इसका होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना। इसमें देखो टोटल कितने होंगे? 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो 2 4 6 8, है ना। स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और बिना स्टार वाले मतलब बॉन्डिंग, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। फिलहाल हमारे लिए ज्यादा मतलब नहीं उसका, है ना, वो फिर अलग से करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद होता है पाई 2px, है ना, इक्वल टू पाई 2py, इसमें भी 2 2 आ जाते हैं, है ना। और सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 आ जाते हैं। और ये पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, स्टार स्टार वाले ये वेकेंट रहते हैं, या सिग्मा स्टार 2pz, ये सब क्या होते हैं? वेकेंट होते हैं, है ना। ये हो गए 2 4 6 और ये 8 14 कंप्लीट हो गए। और ये क्या होते हैं? वेकेंट होते हैं। ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये कैसे हैं? वेकेंट है, और इसके आगे के सभी वेकेंट है। ठीक है, हमारा मेन फोकस ये है ना, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। सिर्फ इनको, इनके कारण ये जो चीज हो रही है यहाँ पे, जो भी फिनोमेना हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है ना, इसके कारण ये ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं, है ना, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है ना। देखो मैं ये हटा रहा हूं, है ना, क्योंकि अब हमारा उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमारा इस पर है। तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये कैसे होते हैं? इनका शेप ऐसा होता है, जैसे डी वाले होते हैं ना, वैसा शेप होता है ये, ऐसा, है ना। डी होता है ना ऐसे डबल डम्बल, है ना, तो ऐसे इस टाइप का इनका शेप होता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? वेकेंट होते हैं, है ना। और ये दो, ये नॉर्मल इन ऑर्बिटल में क्या होते हैं? ऐसे लोन पेयर्स होती है इसमें। ठीक है, तो जब ये मेटल के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, ऐसे बना देता है ना? तो ये जो CMI है, मान लो कोई सा भी ये CMI है, तो एक तो क्या हो जाती है? ऐसी नॉर्मल ये बॉन्ड बनती है, ऐसी सभी में बनती है, जितने भी हमारे वो होते हैं, है ना, जो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उनमें क्या होता है? जो लिगेंड होता है वो मेटल को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना। इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, है ना। तो लेकिन इस केस में क्या होता है कि मेटल के जो अंदर के जो डी ऑर्बिटल है वो तो क्या होते हैं? फुल्ली फिल्ड होते हैं ना, भरे हुए होते हैं। ठीक है, जो वेकेंट होता है उसके साथ तो क्या कर लिया इसने? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, है ना। ये अंदर के जो डी ऑर्बिटल है मेटल के, ये क्या है? फील्ड है, भरे हुए। ठीक है, ये क्या है? भरे हुए। और इसके ये ऑर्बिटल कैसे हैं? पाई स्टार ऑर्बिटल कैसे हैं? वेकेंट है। ठीक है, ये क्या है? वेकेंट है। ठीक है, हाँ, ये एक ही है, ये पूरा एक का ये डायग्राम है, ये चारों मिला के, है ना, एक का है। ठीक है, ये एक के ऐसे 4 लोब है। ठीक है, एक पाई स्टार के, ठीक, जैसे डी के होते हैं कि नहीं, ऐसे ये ऐसा होता है ना डी, ये चारों मिला के एक DXY या DYZ, ऐसा, ऐसे ये एक ही है। दिस इज वन पाई स्टार ऑर्बिटल, है ना, ऐसा हुआ है।
तो अब ये क्या होता है, देखो ये दोनों की ज्योमेट्री एक जैसी है इन ऑर्बिटल की, है ना। ये क्या है, फील्ड भरे हुए मेटल डी ऑर्बिटल, है ना। ये फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल कौन से वाले, ये वाला एक हमने लिया, ठीक है। और ये सीओ का क्या है, वेकेंट पाई स्टार, वो दोनों की ज्योमेट्री बिल्कुल एक एक है। तो जैसे ही ये पास में आने लगते हैं तो ये भी क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, और एक बॉन्ड क्या बन जाती है, ऐसी पाई बॉन्ड भी बन जाती है ना। एक पाई बॉन्ड भी बन गई। ये तो कैसी बनी है, एक सिग्मा बॉन्ड बनी, और ये सिग्मा बॉन्ड कैसी बनी है, लिगेंड से मेटल को डोनेट हो रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, दोनों की ज्योमेट्री सेम होने से ये भी खाली मिल गया और ये भरे हुए थे, तो पास पास आते हुए उन्होंने सोचा ठीक है हम भी बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो ये दोनों भी क्या कर लेते हैं, ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, और ये बॉन्ड कैसी बनी, पाई बॉन्ड बनी, है ना, क्योंकि ऐसी ओवरलैपिंग हुई, इनमें सीधी ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, एक ऐसी पाई बॉन्ड भी इसमें बन जाती है। तो देखो ये मेटल कार्बोनाइल में बाकी सब लिगेंड्स में कैसे रहती है, जनरली सिर्फ एक ही बॉन्ड रहती है ये वाली, इसमें ऐसी एक की जगह क्या हो गई, दो बॉन्ड हो गई। तो ये सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसमें। इसीलिए मेटल कार्बोनाइल क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, है ना। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। जब आप वो देखोगे ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें लिगेंड को उस, है ना, उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर अरेंज करा है, उसमें CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, है ना, क्योंकि उसमें एक नहीं दो बॉन्ड बन जाती है। एक लिगेंड से मेटल की तरफ L2M, और एक ये वाली क्या कैसी बन गई, M2L, ठीक है। ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा, ठीक है। नहीं देखो ये और ये एक ही है, ये मैंने बताया ना, ये चारों एक है। ये तो ये यहां से अगर कंबाइंड होगा तो यहां से भी होगा, ये एक ही है, दोनों मिला के एक ही है, ठीक है। पाई बॉन्ड हमेशा कैसी बनती है, जैसे दो पी के बीच में बनती, तो ऐसे ऊपर भी बनेगी नीचे भी बनेगी, है ना। ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। ऐसे ये और ये एक है, ये दिस इज वन पाई बॉन्ड, है ना। ये दो बॉन्ड नहीं है ना, एक ही बॉन्ड है ये पूरी, ठीक है। ऐसा ही होगा। आए समझ में आया ये अच्छे से, है ना, कि मतलब देखो ये जो है ये इसके साथ ऐसे ओवरलैप, है ना। ये तो ये दोनों मिला के एक ही बॉन्ड है ना, अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये सेम ऑर्बिटल है, ये पूरा पाई स्टार है, ये पूरा डी है ना, ऐसा है। तो इसमें क्या हो गई, वन की जगह दो बॉन्ड हो गई, है ना, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो गई, ठीक है। दैट्स व्हाई मेटल कार्बोनाइल बिकम वेरी स्ट्रॉन्गर, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड सेनर्जिक बॉन्ड। सेनर्जिक बॉन्ड और सेनर्जिक इफेक्ट, है ना। सेनर्जी मीन्स कुछ चीज मिलके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना, है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसीलिए इसको सेनर्जिक बॉन्ड या सेनर्जिक इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक। तो देखो ऐसे आपको फिर क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग, है ना, ऐसे बोर्ड में गए तो एक मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना है ना, ये वाला, ठीक है। भले इसमें इतना सब भले यहां मत बताओ, ये नीचे भी अलग से बता सकते हैं, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया ना। आप लोगों को कम से कम इतना डायग्राम बनाना, ऐसे डायग्राम आता है। यहां लिख दो पाई स्टार वेकेंट, और यह फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल, ऐसा ही लिख, ये पाई बॉन्ड और ये यहां पर ऐसा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ऐसा। अब देखो अब इसको मैं लिखवा देता हूं ना, इसको कैसे फिर वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ तो इसमें ऐसे लिखो कि इन मेटल कार्बोनाइल्स, इन मेटल कार्बोनाइल there is one normal ligand to metal L2M sigma coordinate bond, है ना, ऐसे लिख देना L2M, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। एक तो ये नॉर्मल बन गई, है ना, कोई भी एक CO और मेटल के बीच में, है ना, ऐसे 6 हो तो 6 बनेंगी, ठीक है।
with this a pi bond, with this a pi bond is also formed, with this a pi bond is also formed between filled metal d orbitals, to, है ना, या मेटल d orbitals with vacant pi एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ये किसके साथ बना रहे हैं? वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग, हाँ, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ CO, है ना, ठीक है ना. ब्रैकेट में लिख लो ऐसा M2L पाई बॉन्ड, ये ठीक है, M2L पाई बॉन्ड, ठीक है, मेटल टू लिगेंड, ठीक है. हाँ, दिस क्रिएट्स डबल बॉन्ड, this creates double bond character in या double bond character between metal and CO, है ना. because of this metal carbonyl bond become very strong, because of this metal carbonyl bond become very strong, बहुत ही क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, become very strong. This is called synergic effect, this is called synergic effect और synergic bonding, है ना, दोनों चीजें बोल देते, ठीक है. तो ये synergy bond पूछें तो भी यही हो गया, है ना, synergic effect पूछें तो भी यही हो गया, ठीक है, और मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग पूछे तो भी ये हो गया. तो देखो ऐसे ये सब हम ऐसे बता सकते हैं ना. ये डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम का ही मेन मार्क्स रहेंगे, ठीक है. तो ऐसे ही हो जाता. हाँ, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें, ठीक है, ये वाला, ये जो बना हुआ, ठीक है. तो इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग, ठीक है. अब तो कॉम्पिटिटिव में इसमें थोड़े से और अलग क्वेश्चंस भी पूछते हैं. ये बोर्ड्स में तो बस इतना पूछेंगे, है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे. कॉम्पिटेटिव में क्या है, जैसे ऐसा देके पूछ लेंगे, जैसे एक दे दिया MnCO होल 5 नेगेटिव, है ना, ऐसा FeCO होल 5, है ना, फिर NiCO होल 5 पॉजिटिव, है ना, जैसे मान लो ये 3 दिए. अब वो पूछेंगे, इसमें पूछेंगे कि मेटल और C की बॉन्ड लेंथ कम है कि ये वाली बॉन्ड CO बॉन्ड लेंथ या MC बॉन्ड लेंथ, है ना, इसके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है. ये पूछेंगे कि इन तीनों में से मेटल और C के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो किस में कम होगी या ज्यादा होगी, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है. 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक CO के बीच की बॉन्ड लेंथ या फिर मेटल और C के बीच की बॉन्ड, है ना, 2, एक ये वाली बॉन्ड या फिर ये. जितनी ये बॉन्ड मजबूत होती जाएगी उतनी ये बॉन्ड बड़ी होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, है ना, क्योंकि जितना ये पास आएगा उतना O से थोड़ा दूर होगा, तो वो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी, ठीक है. अब ऐसा कब होता है? तो यदि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है ना, नेगेटिव है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये पाई से डोनेट करने के चांस इसके बहुत ज्यादा रहेंगे, है ना. तो ये क्या करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा, है ना, तो ये इसको ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, है ना, और ये वाली क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है. तो देखो आंसर क्या आएगा, यदि इसमें ऐसा पूछा कि इन दिस या अमंग दिस विच हैज शॉर्टेस्ट मेटल C बॉन्ड लेंथ, है ना, विच हैज शॉर्टेस्ट मेटल C बॉन्ड लेंथ, ठीक है. तो उसका आंसर कौन सा आएगा, ये वाला है, ठीक है. और लॉन्गेस्ट पूछी तो आंसर कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब डोनेट करने मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो कम डोनेट कर पाएगा, है ना. तो फिर क्या होगा, ये कम खींच पाएगा उसको,
ठीक है, तो इसको देखो ऐसे थोड़ा सा ऐसे लिख लो, है ना, ये वाले क्वेश्चन उधर के लिए कॉम्पिटेटिव के लिए। हाँ, ऐसा लिखो कि इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, if oxidation state of metal is negative, then MC bond length, MC bond length become smaller, MC bond length become smaller, है ना, कि वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, है ना, पावरफुल, छोटी होने का मतलब पावरफुल होना, बॉन्ड लेंथ कम होती है तो बॉन्ड स्ट्रांग होती जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है। और यदि ये पॉजिटिव है तो ये बिगर होती जाएगी। एंड इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज पॉजिटिव, देन MC बॉन्ड लेंथ बिकम लॉन्गर, है ना, वो बड़ी होती जाएगी। और इसका उल्टा किसके लिए होगा, CO बॉन्ड लेंथ, है ना, CO के लिए इसका उल्टा होगा, जिसमें वो छोटी होती जाएगी उसमें वो बड़ी होती जाएगी। एंड हाँ, ऐसे एंड बाद में ऐसा लिख लो, एंड वाइस वर्सा इज फॉर CO बॉन्ड लेंथ, है ना, मतलब इसका पूरा उल्टा उसके लिए होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखो MC का भी पूछ सकते हैं, CO का, ज्यादातर MC बॉन्ड लेंथ पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे लगाना है। जैसे इन तीन में किसकी हो गई, इसकी सबसे स्मॉलर हो गई, ये भले एग्जांपल लिख लो, ये तीन लिख के ऐसा लिख लो कि इन MnCO5 MC बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, तो ये दोनों टाइप के हो गए ना, ये अपने बोर्ड के लिए हो गया, ये इधर के लिए। या कॉम्पिटिटिव में ऐसा भी क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन मेटल एंड, हाँ, मेटल एंड लिगेंड्स, तो उसमें भी CO वाला ही आंसर आएगा, है ना, बाकी दूसरे दे देंगे लिगेंड, है ना, एक ये दे देंगे। तो ये CO जो है ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, दोनों बनाता है एक साथ, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा, आए समझ में आया ये, ठीक। तो ये इस चैप्टर में हमको तो लगभग इतनी चीजें करना है, ठीक है, ठीक, इतना करते हैं ना, इतना ये करते हैं।